नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अपने चैनल गोल्सर एजुकेशन में सभी का स्वागत करता हूं और मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी और किस तरह से हमारे जो महाद्वीप है वो बंटे थे। आज हम इस नए टॉपिक से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो एजुकेशन ग्रुप है या फिर अपनी जो क्लासेज है वो इसका दायरा क्या है कि जैसे हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी, किस प्रकार से हमारे जो महाद्वीप है वो बटे थे, किस प्रकार से हमारे जो सागर है, महासागर है वो बटे थे, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारी पृथ्वी थी वो इस आकार की थी। इसके अंदर हमारा सबसे पहले जो बीच वाला जो भाग बटा था वो था हमारा पृथ्वी, जिसे यूँ कह सकते हैं द्वीप। और जो ये बाहर का जो एरिया था इसे हम कहते हैं महासागर। महासागर सबसे पहले महासागर और इसके अंदर द्वीप या फिर यूँ कह सकते हैं जो आइलैंड है वो किस प्रकार से था। तो सबसे पहले क्या हुआ, हम बात करते हैं दिशाओं की। तो दिशा में क्या होता है, सबसे पहले उत्तर, जो ऊपर वाली दिशा होती है उसको बोलते हैं उत्तर, और जो नीचे वाली दिशा होती है उसको बोलते हैं दक्षिण, और जो इधर होता है उसको बोलते हैं पूर्व और इधर पश्चिम। ये चार दिशा हमें लगभग सभी को पता है किस प्रकार से हमारी ये दिशाएं होती है। और इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिस प्रकार से ये द्वीप बटा था, इस द्वीप में क्या हुआ कि यहाँ से अंदर पानी आना स्टार्ट हो गया और यहाँ से भी अंदर पानी आना स्टार्ट हो गया। और जो सूर्य के तपन से जो वर्षा हुई थी उस वर्षा को नाम दिया था, जो कि वर्षा यहाँ पर किसी कारण जो वर्षा जब होती तो पानी यहाँ बीच में इकट्ठा हो जाता था, इसको बोलते थे 33 सागर। 33 सागर। अब 33 सागर और महासागर, सागर हमने क्यों नाम दिया, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर पानी जमा हो जाता था तो इसको हम बोलते थे 33 सागर। यहाँ से और यहाँ से इन चारों साइडों से क्या हुआ था, धीरे धीरे अंदर पानी आना स्टार्ट हो गया और ये 4 भागों में बट गया। ऐसे करते करते आज वर्तमान में ये 7 भागों में बट गया था। तो हम कह सकते हैं कि महाद्वीप कितने हैं, 7। सबसे पहले कौन सा आता है, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप। दूसरा है अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा है यूरोप। चौथा है उत्तरी अमेरिका। और पांचवा है दक्षिणी अमेरिका। और छठा है अंटार्कटिका। और सातवां है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ये हो गए अपने 7 महाद्वीप। अब बात करते हैं अपने इन महाद्वीपों को मैप में कहाँ पर दर्शाया जाता है। आपने विश्व का मैप देखा होगा,
ये है अपना विश्व का मैप। इसके अंदर क्या होता है कि देखो अपन इसको अगर जोड़ते हैं तो ये वापस से इसी स्थिति में आ जाता है। आप इनको अगर जोड़ते हो तो ये क्या करता है, अपनी स्थिति में वापस वैसा का वैसा आ जाता है। और इसे जोड़ने के लिए क्या करेंगे कि इनको जैसे हमने ये महाद्वीप दर्शाए थे और इन महाद्वीपों में कहाँ पर कौन सा महाद्वीप है वो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अपना जो ये भारत है, ये भारत है, भारत के जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं एशिया महाद्वीप। क्या बोलते हैं? एशिया महाद्वीप। और यहाँ पर बीचों बीच जो होता है उसको बोलते हैं अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। और ठीक ऊपर अफ्रीका के ऊपर जो आता है उसको बोलते हैं यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप। और इधर ये जो है इसको बोलते हैं उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। और यहाँ पर नीचे ठीक वो है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पर जो बंटा हुआ होता है उसको बोलते हैं हमें अल्टार्कटिका, अल्टार्कटिका। और जो ये बटा हुआ होता है उसको बोलते हैं अपने ऑस्ट्रेलिया। ये हो गए अपने महाद्वीप। अब देखो ये तो हो गए महाद्वीप। और इस महाद्वीप में महासागर कहाँ कहाँ दर्शाए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ ये हो गई उत्तर दिशा, ये हो गई दक्षिण दिशा, ये हो गई पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। सबसे पहले जो ऊपर जो बटा हुआ था जो उत्तरी भाग में उसको बोलते थे अपने पेंथिलासा। क्या बोलते थे? पेंथिलासा। और इसको बोलते थे टेती सागर। और इसके नीचे जो होता था उसको बोलते थे गोंडवाना, गोंडवाना लैंड। अब देखो इसके अंदर ये हमने बना दिया। जो पृथ्वी थी इस पृथ्वी के बीचों बीच यहाँ पर ये जो रेखा कटी जाती है, मतलब जो अपने ये रेखा होती है बीचों बीच, उस रेखा को अपन क्या नाम देते हैं? जियोग्राफी में इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। और इसको हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। अब देखो भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा, कई बार क्या होता है कि अपन ये नाम भूल जाते हैं। तो अपन क्या करते हैं, कोई लॉजिक लगाते हैं, कोई ट्रिक लगाते हैं जिससे कि हमें ये नाम याद होने लगे। और धीरे धीरे क्या हुआ कि हम जब ये नाम भूल जाते हैं ना तो हमें एक सिंपल सी एक ट्रिक होती है जिसके हिसाब से पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा होती है उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। अब कहते हैं कि सर मारा तो यो मतलब याद को नहीं हुआ। अपनी मारवाड़ी भाषा में कहते हैं ना कि मारा तो यो याद को नहीं हुआ। तो इसका भी एक ट्रिक है। वो क्या है? पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होते हैं? भू धरा ये होते हैं ना। तो भू, भू से भू पृथ्वी का। और जो बीचों बीच रेखा होती है, बीचों बीच मतलब मध्य में, तो उसको क्या बोलते हैं? मध्य। और जो लाइन्स होती है उसको क्या बोलते हैं? रेखा। तो ये क्या हो गया? भूमध्य रेखा। और इसी रेखा को जियोग्राफी में बोलते हैं, जिसको बोलते हैं भूगोल, उसमें बोलते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। अब देखो जो उत्तर की दिशा होती है और जो दक्षिण और पूर्व और पश्चिम, इसके अंदर जो ये भूमध्य जो रेखा होती है ये कितनी डिग्री पे होती है? 0 डिग्री पे। हमारे जो मैथ में अपन जो चांदा यूज में लेते हैं उसमें क्या होता है? यहाँ से लेकर और यहाँ तक कितनी रेखाएं होती हैं? 180 डिग्री। और इस पूरे गोले को क्या बोलते हैं? 360 डिग्री। तो इसी प्रकार इसको मैंने क्या दिया? 0 डिग्री। अब देखो इसके अंदर आप जियोग्राफी में आप देखते होगे कि, या फिर आप ग्लोब में देखा होगा कि ग्लोब के अंदर इस तरह की लाइन्स खींची होती है, इस तरह की लाइन्स खींची होती है। और फिर इधर इस तरह से लाइन खींची होती है, इस तरह से, इस तरह की
लाइन्स खींची होती है। आपने ग्लोब में देखा है कि इस तरह से जो लाइन्स होती है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं। कई बार क्या होता है, हमें नाम तो पता है कि अक्षांश और देशांतर होती है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि अक्षांश कौन सी होती है और देशांतर कौन सी होती है। ये हम कई बार भूल जाते हैं। तो इसका एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ आपको। अक्षांश कैसे लिखा जाता है? अक्षांश जिस तरह से अपन आ लिखते हैं, आ कैसे, ऐसे आ, जो लाइंस होती है, ये लाइंस कौन सी होती है? अक्षांश रेखाएं। और देशांतर में द कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। तो देशांतर में जो होती है इस तरह की लाइंस, उसको क्या बोलते हैं? देशांतर। हो गया। अब देखो आगे, जो बीचों बीच जो रेखा होती है उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। और इसके ऊपर कितना, 23.5 डिग्री क्या होती है? कर्क रेखा। क्या होती है? कर्क रेखा। मतलब इसके ऊपर जो 23.5 डिग्री होती है वो कौन सी होती है? कर्क रेखा। और इसके नीचे यहाँ पर 23.5 डिग्री जो दक्षिण दिशा में होती है उसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा। हो गया यार। अब देखो इसके अंदर कर्क रेखा और मकर रेखा। कई बार क्या होते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें क्या होता है कि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कितनी होगी, 5, 6, 10, 12। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है। सभी कोचिंग क्लासेज या यूट्यूबर्स सभी बताते हैं कि इस तरह की ट्रिक्स होती है। कोई अपने हिसाब से ट्रिक्स बताता है, कोई कैसे बताता है। तो इसकी एक ट्रिक होती है, उसको अपन बोलते हैं राम सिंह झारखंडी के 6 पंगु मित्र थे। क्या होती है? राम सिंह झारखंडी के 6 पंगु मित्र है। इसमें वो कितने हैं? 8 राज्य आते हैं जो कर्क रेखा भारत से गुजरती है। अब देखो इसके अंदर 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा होती है, इसके ऊपर जो बचा होता है जिसको अपन बोलते हैं 66.5 डिग्री, और नीचे यहाँ पर 66.5 डिग्री। ये 66.5 और ये जो 66.5 होता है, ये जो नीचे की जो 66.5 डिग्री होती है जिसको बोलते हैं अंटार्कटिका, वहाँ पर कोई पॉपुलेशन नहीं है, मतलब कोई लोग नहीं रहते। और यहाँ पर जो ऊपर जो होते हैं उसको बोलते हैं, जैसे ये आप देखोगे मैप, विश्व का मैप लो, उसके अंदर आप देखोगे तो वहाँ पर नॉर्वे, ऐसे कुछ 5 ऐसे देश हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पर 6 महीने रात रहती है, 6 महीने दिन रहता है। इसी तरह इसमें होते हैं कि 6 महीने रात और 6 महीने दिन होता है। इसके अंदर 6 महीने रात और 6 महीने दिन किस कारण होता है? सिंपल सी बात है कि पृथ्वी जब सूर्य की दिशा में रहती है तो रोशनी पूरी भी पड़ती है। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि जो अपना ये लॉजिक है वो बिल्कुल आसान सा है कि इसमें ये रट्टा मारने वाली, कंफ्यूज करने वाली बिल्कुल सी बात नहीं है। आप इसमें देखोगे कि ये जो दिशा है, मैंने मान लिया कि यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर सूर्य है, ठीक है, सूर्य यहाँ पर है और यहाँ पर सूर्य की दिशा जा रही है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक नंबर्स याद रखना है। नंबर्स क्या है? 21, 21, 23, 22। 21, 21, 23, 22 ये नंबर होते हैं। 21, 21, 23, 22, 21, 21, 23, 22, 21, 21, 23, 22। सिंपल से नंबर याद हो जाएंगे। अब देखो इस नंबर का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि जब सूर्य इस भूमध्य रेखा के समीप, मतलब इसके बीचों बीच आता है, तब क्या होता है, सॉरी मैंने सूर्य ये यहाँ पर छोटा बना दिया क्योंकि बोर्ड पे ये आएगा नहीं, इसलिए मैंने ऐसे समझाने के लिए आपको बता दिया, क्योंकि प्रकृति के खिलाफ हम नहीं जा सकते। सूर्य बड़ा होता है पृथ्वी से, लेकिन मैंने ये छोटा बनाया सब समझाने के लिए। ये जो बीचों बीच आ जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर और यहाँ पर आपने सुना है या पढ़ा होगा कि जो भारत है वो कौन सी दिशा में आता है? उत्तर पूर्वी दिशा में। यहाँ पर भारत आता है और यहाँ पर अमेरिका आ जाता है। यहाँ पर क्या आता है? भारत और यहाँ पर अमेरिका। अब देखो इसके अंदर ये आ गया
अब इसमें क्या होता है कि जो ये सूर्य विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के बीचों बीच आता है, तो कब आता है? 21 तारीख को। कब आता है? 21 तारीख को। 21 तारीख को आ गए। अब देखो इसके अंदर 21 तारीख को जब ये आता है तो क्या होता है, कौन सी ऋतु लगती है, किस कारण होता है, मतलब कौन सा महीना होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। समझे ना ध्यान से कि ये जो इस विषुवत रेखा के जब आता है तो मैंने डेट दे दी इसको 21 तारीख। इसके ऊपर जब विषुवत रेखा होती है, जो भूमध्य रेखा होती है, सूर्य इसके ऊपर जाता है, तो यहाँ मैंने डेट दे दी इसको फिर से 21। फिर वापस सूर्य इसी दिशा में आ जाता है, तो इसी दिशा में आता है, तो मैंने इसको डेट दे दी 23, और फिर ये वापस नीचे चला जाता है, तो इसको मैंने डेट दे दी 22। मतलब विषुवत रेखा के बीचों बीच आता है कब? 21, और एक बार फिर से आता है कब? 23 को। अब देखो अपने जो महीने होते हैं, महीने कितने होते हैं? 12 महीने। 12 महीने 12 महीने में अपन डिवाइड करेंगे तो कितने से डिवाइड करें कि वो इन 4 भागों में बराबर बराबर बटे। कितने से? 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 से डिवाइड करते हैं, तो मैंने यहाँ पर क्या दे दी? 21 को मैंने दिया जनवरी, फरवरी, मार्च, मैंने दे दिया इसको 21 मार्च। फिर से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब देखो, अब मैंने ये डिवाइड कर दी। अब कई बार क्या होते हैं कि आप में से बहुत सारे ऐसे पूछ रहे होंगे कि 21, 21, 23, 22 ये होता क्या है? बताता हूँ। ये क्या होता है कि 21, 21, 23, 22 मैंने इसलिए बनाया कि ये जो 21 मार्च होती है, तो यहाँ पर सूर्य जब यहाँ रहता है तो यहाँ पर क्या होता है, जो 21 तारीख आई है 21 मार्च जिसे अपन बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है नॉर्मल, मतलब कई बार ये कहते हैं ना कि कौन सा दिन बड़ा होता है, कौन सी रात छोटी होती है, कौन सी रात बड़ी होती है, या फिर ग्रीष्म ऋतु कब लगती है, शीत ऋतु कब लगती है और सर्द ऋतु कब लगती है, तो ये भी अपन देखते हैं। तो 21 मार्च को क्या होती है, मैंने दिया बसंत ऋतु। क्या दिया? बसंत ऋतु। और फिर से जब आती है तो 21 जून को क्या हो जाती है? ग्रीष्म ऋतु। क्या आ जाती है? ग्रीष्म ऋतु। फिर जब 23 में फिर भूमध्य रेखा के बीच आती है तो क्या होती है? शीत ऋतु। फिर दिसंबर में शरद ऋतु। शरद ऋतु। और शरद ऋतु में और शीत ऋतु में जब क्या होता है कि जो दिसंबर की 23, मतलब जो दिसंबर दिया हुआ है 22 दिसंबर को रात बड़ी होती है। क्या होती है? 22 दिसंबर को रात बड़ी होती है। और इसी के साथ जो ये दिया गया है आपको मार्च, और इसके ऊपर आता है 21 जून। 21 जून को क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन होता है। हो गया सिंपल सा। 21, 21, 23, 22 ऋतुएं किस हिसाब से लगती है, किस हिसाब से इसको डाइवेट करते हैं। पृथ्वी के मतलब जो ये पृथ्वी का जो हिस्सा था, इस हिस्से को पहले नाम दिया जाता था पिंजारा लैंड। क्या नाम था? पिंजारा लैंड। पिंजारा लैंड। ये जो पानी का जो सागर रहता था इसको बोलते थे पैथिलासा, या यूँ कह सकते हैं पैंतिलासा। और इसके बीचों बीच जो ये बचा था इसको बोलते थे 33 सागर। 33 सागर के बाद ये जो पानी धीरे धीरे अंदर आने लगा तो यहाँ पर ये महासागरों में बट गया या फिर महाद्वीपों में बट गया। तो वो 5 अभी वर्तमान में कितने हैं? 7 महाद्वीप है। कौन सा? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद हमने देखा कि जो ये विश्व का हमने नॉर्मलिटी मैप बनाया, इसमें एशिया कहाँ है, अफ्रीका कहाँ है, यूरोप कहाँ है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, ये हो गया। अब इसके बाद हमने पढ़ा कि इसके अंदर कर्क रेखा कहाँ जाती है, मकर रेखा कहाँ जाती है, और जो विषुवत रेखा है वो कहाँ रहती है, कितनी रेखाएँ होती है, ये अक्षांश रेखा किस हिसाब से होती है, देशांतर किस हिसाब से होती है। और इसके बाद हमने पढ़ा कि किस हिसाब से जो डेट है 21, 23, 22 उसका मतलब क्या होता है, कौन सा दिन बड़ा होता है, कौन सी
रात बड़ी होती है, ये हमने पढ़ा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती है वो कितनी होती है, और जो महासागर होते हैं वो किस हिसाब से बटे होते हैं, और उनमें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। फिर इसके बाद अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो सबसे बड़ी नदी है विश्व की वो किस हिसाब से है। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। सभी का धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।